चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं मराल ओवरसीज लिमिटेड को। मराल ओवरसीज लिमिटेड, ठीक है। तो इनका जो एनालिसिस किया है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने किया है, बहुत ही बढ़िया न्यूज़लेटर है। आजकल इनका इजी सब्सक्रिप्शन आ गया, आप लोग चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए आगे और बताएंगे हम। अभी इनके जो एनालिसिस है इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो ये जो कंपनी है ये पार्ट है एल एन जे भीलवाड़ा ग्रुप का, जो बेसिकली इनका वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक। तो ये टेक्सटाइल वैल्यू चेन में बेसिकली इनका कंपनी और ऑपरेशन स्पैन इन टेक्सटाइल वैल्यू चेन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रे यार्न बनाते हैं, डाइड यार्न बनाते हैं, निटेड फैब्रिक और गारमेंट्स बनाते हैं। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन जो इज गेयर टुवर्ड्स एक्सपोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट का इनका मेजोरिटी काम है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की देखें तो मिक्स परफॉर्मेंस है, कुछ क्वार्टर्स जो है डिक्लाइनिंग प्रॉफिट दिखा रहे हैं, यहाँ पे कंसर्न्स है रिटर्न और इक्विटी को लेकर के कंपनी की। कुछ डेटा यहाँ पे दिखा रहा है, नेगेटिव अर्निंग्स भी हैं, इंडिकेटिंग द हाई प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज किया हुआ है ना। कंपनी इट ऑल्सो इंडिकेट दैट द कंपनी है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लो है। उसके बाद लो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है, ओवरऑल यहाँ पे दिख रहा है। इसमें क्या है कभी कभी, लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी दिखी हैं। की कंसिडरेशन में क्या क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वॉलेटिलिटी होती है, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस ग्लोबल डिमांड इकोनॉमिक कंडीशन से होती है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है, कंपनी जो है एक्सपोर्ट पे फोकस्ड है, तो ससेप्टेबल टू इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज ऑफ कोर्स, है ना। तो जो एक्सपोर्ट बिजनेस होता है वैसे ही होता है। करेंसी एक्सचेंज रेट्स, फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो केयरफुल कंसिडरेशन फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बेसिकली केयरफुल कंसिडरेशन इन्होंने किया, कहा है कि रखना जरूरी है इसमें, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इट्स इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर प्रोमोटर होल्डिंग। इन्वेस्टमेंट स्कोर मात्र 4 का है, ठीक है। अब यहाँ डिस्क्लेमर देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है। सो ये मात्र 4 का है, तो अपने को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जो है -7.69, तो 7.69% से डाउन है। फिर 63.5 रुपीज़ अभी इसकी प्राइस चल रही है। क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखें तो 11 करोड़ का लॉस है, उसके पहले 7 करोड़ का लॉस था, उसके पहले 6 करोड़ का लॉस था, फिर उसके पहले 6 करोड़ का प्रॉफिट था। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इनका। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 10 करोड़ का लॉस, उसके पहले 16 करोड़ का लॉस, 67 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट था 13 करोड़ का, फिर 15 करोड़ का लॉस। बाकी यहाँ देखें तो 2013 से 2019 तक कंसिस्टेंटली इन्होंने प्रॉफिट्स दिए। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो अच्छा खासा जब प्रॉफिट होता है तो 12% का डिविडेंड पे आउट भी किया था मार्च 2022 में, ठीक है। सो चलिए और देखते हैं। अब अगर अपन देखें कैश फ्लो की यहाँ पे बात करें तो 61 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है। ओवरऑल नेट नेगेटिव कैश फ्लो है 2 करोड़ का, बट यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 61 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो है -122 करोड़ का। अब इसके बाद में अगर अपन देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, अगर अपन बात करें तो 74.95% की अच्छी खासी होल्डिंग है। एफ की बात करें तो 0.11% की होल्डिंग है यहाँ पे, और जो थोड़ी सी बढ़ी है पब्लिक होल्डिंग की बात करें 24.93% की। ऑल्दो चूंकि एक्सपोर्ट बिजनेस है, एफ ने यहाँ पे होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है। तो हमारी अपनी कुछ उसको लेकर थ्योरीज हैं जो कि हम अभी आप लोगों के साथ अगर डीप एनालिसिस करते हैं तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब अगर अपन यहाँ चार्ट पर आ जाए इनके, तो चार्ट पे अपन देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर है। फॉल आया, उसके बाद फिर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, फिर उसके दूसरी रेंज में घूम रहे हैं। सो हम जो हैं पर्सनली इसमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। फाइनेंसेस अच्छे नहीं है कंपनी के, तो 103 रुपये के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे, उसके पहले नहीं। 103 के बाद ही, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे ओवरऑल मार्केट, सबसे बड़ी चीज़ है इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कि दिक्कत वाला है। सो ये एक हमारे लिए कंसर्न है। सो देखते हैं, उसके पहले तो अभी कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही है, और ये एनालिसिस इन्होंने भी 4 ही दिया है, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है कि एनीथिंग लेस देन 5 इज़ वेरी डेंजरस, जो कि ये खुद ये लोग बोलते हैं, ठीक है। सो फ्लोबो बिजनेस में अच्छा इन्होंने एनालिसिस कर दिया है। बाकी ये आजकल इनका इजी सब्सक्रिप्शन आ गया है, तो आपको ये भी दिखा देते हैं कि इनका इजी सब्सक्रिप्शन है। 48 आवर्स में अब इनका सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं, पहले लिंक के नीचे। चलिए तो फिर इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से, ओके।